Today the story we are going to read is of Ferdinand and Mirinda. एक तरफ है फर्डिनेंड जो कि एक प्रिंस है और दूसरे तरफ है मिरिंडा जो कि एक्चुअली एक मैजिशियन जादूगर की बेटी है. सो टुडे वी विल रीड द लव स्टोरी ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरिंडा एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी you have ever read. Both Mirinda and Ferdinand are in love with each other and Prospero knows this. मिरिंडा के जो फादर है जो कि एक जादूगर है वो फर्डिनेंड की लॉयल्टी को चेक करने के लिए कि वो मेरी बेटी के लिए ठीक है या नहीं है, उसकी लॉयल्टी और उसके ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए उसे टास्क देते हैं कि तुमको ये जितने भी लॉक्स हैं, ये हमें इमेज में भी दिख रहा है कि फर्डिनेंड यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स को उठाकर, लकड़ियों को उठाकर दूसरी जगह रखेंगे. तो आप सोचो एक प्रिंस, एक राजकुमार जब ये फिजिकल लेबर करे तो उसके लिए ये लेबर कितना हार्ड होगा. लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मिरिंडा के लिए. तो हम देखेंगे कि जब ये उन सारे टास्क को पूरा करेगा देन व्हाट विल बी द सिचुएशन. दीज आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेम्पेस्ट प्ले फ्रॉम शेक्सपियर. अगर आपने ये सारे कैरेक्टर एनालिसिस को नहीं समझा है देन मैंने इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाई. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक देयर. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट स्टडी टेबल. यहाँ पर आपको ऑलवेज रिलेटेड टू इंग्लिश स्टोरीज़, नॉवेल्स, पोएम्स, ड्रामा आपको ऑलवेज़ यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेगी. अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए. एंड इस सीन का लोकेशन है प्रॉस्पेरो के सेल, इट मीन्स उसके जेल के सामने. यहाँ पे फर्डिनेंड आता है और उसके पास बहुत सारे लॉक्स है, इट मीन्स लकड़ियों के बहुत भारी भारी लॉक्स है जिसे कि वो अपने कंधे पर उठा के रखा है. फर्डिनेंड क्या बोलता है? देयर बी सम स्पॉट्स आर पेनफुल एंड देयर लेबर डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ. कुछ वर्क ऐसे होते हैं, स्पॉट्स मीन्स वर्क, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं एंड देयर लेबर डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ, लेकिन उनको करने में हमें एक अलग ही तरीके का प्लेजर मिलता है. क्यों वो ऐसा बोल रहा है? बिकॉज ही इज़ बियरिंग ऑल द लॉक्स जस्ट बिकॉज ऑफ मिरिंडा. वो मिरिंडा के लव के लिए, मिरिंडा को लव करते हैं इसीलिए वो सारे लॉक्स उसने उठाए हैं. और वो ऐसा बोल रहा है कि ये काम भले ही डिग्रेडिंग है अकॉर्डिंग टू माई पोजिशन बट स्टिल आई एम टेकिंग प्लेजर इन इट. Some kinds of baseness are nobly undergone and most poor matters point to rich ends. तो ये जो काम है ये बहुत बेसनेस है, इट मीन्स डिसऑनरेबल है, मेरी पोजीशन को सूट नहीं करता है. लेकिन मोस्ट पुअर मैटर्स पॉइंट टू रिच एंड्स, बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि जो पुअर होते हैं वो लास्ट में रिच हो जाते हैं. इट मीन्स कि हाँ अभी ये काम मैं कर रहा हूँ जो कि मेरे पोजीशन को सूट नहीं कर रहा है, लेकिन आगे चलकर इसी के चलते मुझे मिरिंडा मिलेगी. दिस माई मीन टास्क वुड बी एज हैवी टू मी एज ऑडियस बट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकन्स वर्डस्टेड एंड मेक माई लेबर्स प्लेजर्स. यहाँ पर फर्डिनेंड बोलते हैं कि ये जो वर्क है ये मेरे लिए मीन भी है, एट द सेम टाइम ऑडियस भी है, अनप्लीजेंट भी है, बट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकन्स वर्डस्टेड एंड मेक्स माई लेबर प्लेजर्स. लेकिन मैं जिस मिस्ट्रेस के लिए, मिरिंडा के लिए जो काम कर रहा हूँ उसके चलते ये जो वर्क है ये लेबरर होने के बावजूद इट इज़ प्लीजिंग. ओ सी इज़ 10 times मोर जेंटल देन हर फादर्स क्रैब्ड. तो उसके फादर जितने नेस्टी, जितने रूड है वो उससे 10 times ज़्यादा जेंटल है. सी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सी इज़ वेरी काइंड. ही इज़ कम्पोज्ड ऑफ हार्सनेस. उसके ऑपोजिट में उसके फादर जो है वो बहुत ही हार्श है, ही इज़ वेरी रूड. आई मस्ट रिमूव सम थाउजेंड्स ऑफ दीज लॉक्स एंड पाइल देम अप. और मुझे 1-2 लॉक्स नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ लॉक्स, थाउजेंड्स, बहुत सारी लकड़ियाँ जो है, हैवी हैवी लकड़ियाँ मुझे उठाकर पाइल करनी है, ढेर बनानी है. अपॉन some injunctions my sweet mistress whips then she sees me work and says such baseness had never like executor. तो एक तरफ तो मैं ये काम कर रहा हूँ जो कि मुझे ऑर्डर दिया है प्रॉस्पेरो ने ऐसा करने के लिए, और दूसरी तरफ मेरी स्वीट मिस्ट्रेस जब मुझे ऐसे काम करते हुए देखती है नैन्सी विप्स तो वो रोना शुरू कर देती है. एंड सेज सच बिजनेस हैड नेवर लाइक एग्जीक्यूटर, और बोलती है कि ऐसे डिग्रेडिंग वर्क किसी भी प्रिंस के लिए कभी नहीं हुए होंगे. हैड नेवर लाइक एग्जीक्यूटर, ऐसे डिग्रेडिंग वर्क को करने वाला ऐसा एग्जीक्यूटर कभी भी कहीं भी नहीं हुआ होगा. I forget, but these sweet thoughts do even refresh my labors. Most busy lest when I do it.
तो मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं एक प्रिंस हूँ जब मैं ऐसे स्वीट थॉट्स मेरे लेडी के मेरे लिए देखता हूँ। एंड दीज थॉट्स एक्चुअली रिफ्रेश माई लिवर्स। तो ये जो थॉट्स हैं मुझे एक एनर्जी देते हैं। मोस्ट बिजी लेस्ट व्हेन आई डू इट। और मैं भी बहुत बिजी हो जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरी पोजीशन भूल जाता हूँ और मैं इन सारे काम को करता हूँ। एंटर मिरिंडा एंड प्रॉस्पेरो एट अ डिस्टेंस अनसिन। और उसी समय मिरिंडा भी आ जाती है। प्रॉस्पेरो देख रहा है लेकिन थोड़ी दूर से देख रहा है। इस इमेज के थ्रू भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ फर्डिनेंट और मिरिंडा आपस में बात कर रहे हैं। प्रॉस्पेरो कैन सी मिरिंडा एंड फर्डिनेंट, बट ये दोनों प्रॉस्पेरो को नहीं देख सकते। मिरिंडा क्या बोलती है? अलास नाउ प्रे यू वर्क नॉट सो हार्ड, आई वुड द लाइटिंग हैड बर्न्ड अपॉन दोज लॉग्स दैट यू आर इंजॉइंग टू पाइल। अलास, कितनी दुख की बात है। नाउ प्रे यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू वर्क नॉट सो हार्ड। तुमको इतनी मेहनत, इतना लेबरियस काम नहीं करना चाहिए। एंड आई विश के लाइटिंग हो, इट मीन्स बिजली करके, और इन सारे लॉक्स को जला दे जो कि तुम्हें ऑर्डर मिला है एक ढेर पर रखना है, एक ढेर बनाना है। प्रे सेट इट डाउन एंड रेस्ट। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इन सबको रखो और थोड़ा सा रेस्ट करो। When this burns, it will whip for having weared you। और वैसे भी जब ये लॉक्स जल जाएंगी बिजली से, लाइटिंग से, then they are going to whip themselves। तब वो लॉक्स खुद रोएंगी। क्यों? Because इन्होंने तुम्हें थकाया है। My father is hard at study, pray now rest yourself, he is safe for these 3 hours। हमें पहले ही पता है दैट मिरिंडा के फादर एक म्यूजिशियन है। सो मिरिंडा इज सेइंग दैट ही इज़ हार्ड एट स्टडी। वो अभी मैजिक की बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू रेस्ट योर सेल्फ। तब तक तुम क्या कर सकते हो? रेस्ट कर सकते हो। ही इज़ सेफ फॉर दीज 3 आवर्स। तो कम से कम 3 घंटे तक तो वो नहीं आएंगे, तब तक तुम रेस्ट कर सकते हो। फर्डिनेंट, ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, द सन विल सेट बिफोर आई सेल डिस्चार्ज व्हाट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू। फर्डिनेंट बोलता है दैट माई मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, माई लेडी, माई डार्लिंग, द सन विल सेट बिफोर। जिससे पहले कि सन डूब जाए उससे पहले मुझे काम को फिनिश करना होगा, बिकॉज मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है। मिरिंडा, इफ़ यू विल सिट डाउन आई विल बियर योर लॉक्स एंड वाइल प्रे गिव मी दैट आई विल कैरी इट टू द पाइल। मिरिंडा सेज दैट कि तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तब तक मैं इन लॉक्स को उठा दूंगी और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ आई विल कैरी इट टू द पाइल, कि ये काम मैं खुद कर दूंगी, मैं सारे पाइल पर ले जाके इन लॉक्स को रख दूंगी, तब तक तुम रेस्ट कर लो। फर्डिनेंट, नो प्रीसियस क्रिएचर, आई हैड रादर क्रैक माई सिनवेज, ब्रेक माई बैग देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो वाइल आई सिट लेजी बाई। फर्डिनेंट का क्या रिप्लाई आता है? नो प्रीसियस क्रिएचर, इट मीन्स नो माई लेडी, आई हैड रादर क्रैक माई सिनवेज। तो मैं तुमको काम करने दूँ, इससे बेटर क्या होगा कि मेरे मसल्स टूट जाए। ब्रेक माई बैक, मेरी पीठ टूट जाए। देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो, इससे बेटर कि तुम ये डिसऑनरेबल काम करो और मैं लेज़ी होकर बैठा रहूँ, इससे अच्छा होगा कि मेरे मसल्स टूट जाए। यहाँ पर हम इन दोनों के लव की केमिस्ट्री देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिरिंडा, इट वुड बिकम मी एज वेल एज इट डज यू एंड आई शुड डू इट। इट वुड बिकम मी, तो ठीक है, मुझे ये काम करने में क्या बुराई है। एज वेल एज इट डज यू, जैसे कि तुम ये कर रहे हो वैसे मैं भी कर लूँगी। एंड आई शुड डू इट, मुझे भी ये करना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस इमेज में भी यही दिखाया गया। यहाँ मिरिंडा उससे इंसिस्ट करती है फर्डिनेंट के कि तुम ये सारे लॉक्स मुझे दे दो, बट फर्डिनेंट नहीं देता है बिकॉज ही एक्चुअली लव्स मिरिंडा। मिरिंडा कंटिन्यू करते हुए बोलती है, विथ मच मोर ईज फॉर माई गुड विल इज़ टू इट एंड योर्स इट इज़ अगेंस्ट। तो जितने आराम से तुम इसको कर रहे हो सिर्फ मेरे लिए, जो कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। एंड योर्स इट इज़ अगेंस्ट, तुम्हारे पोजीशन को ये सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम इन सारे लॉक्स को सिर्फ मेरे लिए वहाँ से यहाँ रख रहे हो, तो मैं भी ये काम क्यों नहीं कर सकती। प्रॉस्पेरो असाइड, पुअर वॉर्म दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, इट मीन्स दैट फर्डिनेंड, अब तुम लव से पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुके हो। दिस विजिटेशन सोज इट, और तुम्हारा जो ये लव है, मिरिंडा तुमसे ये जो विजिट करने के लिए आई है, ये इस बात का प्रूफ है। मिरिंडा, यू लुक वियरली, लेकिन तुम थके हुए लग रहे हो। फर्डिनेंट, नो नोबल मिस्ट्रेस, इट इज़ फ्रेश मॉर्निंग विथ मी व्हेन यू आर बाय एट नाइट। तो फर्डिनेंट बोलता है कि मैं जब कभी भी तुम मेरे साथ होती हो तो मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, फ्रेश फील करता हूँ। आई डू beseech you chiefly that I might set in my prayers what is your name।
अब फर्डिनेंड मिरिंडा से उसका नाम पूछता है। क्यों पूछता है? बिकॉज चीफली दैट आई माइट सेट इन माई प्रेयर्स। वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे नाम बताओ अपना, जिससे कि मैं अपने प्रेयर्स में तुम्हारे लिए कुछ ब्लेसिंग्स मांग सकूं। मिरिंडा, ओ माई फादर, आई हैव ब्रॉक योर हैज टू से सो। मिरिंडा अपना नाम तो बता देती है, लेकिन नाम बताते हुए ही तुरंत घबरा जाती है और बोलती है, ओ माई फादर, आई हैव ब्रॉक योर हैज टू से सो। मेरे फादर ने मुझे मना किया था, मुझे कमांड किया था कि उसे अपना नाम नहीं बताना है, लेकिन मैंने अपने फादर के कमांड को तोड़ दिया तुम्हें अपना नाम बताकर। फर्डिनेंड एडमायर्ड मिरिंडा. Indeed, the top of admiration, worth what's dearest to the world, full many a lady I have eyed with best regard, and many a time the harmony of either tongues hath into bondage brought my too diligent ear. फर्डिनेंड बोलता है, एडमायर्ड मेरिंडा, यू आर एप्रिसिएबल, तुम्हारी खूब तारीफ होनी चाहिए, नाम भी बहुत अच्छा है, योर नेम इज़ मिरिंडा। इंडिड द टॉप ऑफ एडमायरेशन, एक्चुअली तुमको तो तुम डिज़र्व करती हो कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ हो। what's dearest to the world, actually you need the top of admiration because you are like the treasure to the world. Full many a lady I have eyed with best regard and a many time. तो मेरी आइज़ ने भी बहुत सारी लेडीज़ को देखा है, बहुत बार देखा है। द हारमोनी ऑफ देयर टंग्स हैथ इन टू बॉन्डेज ब्रॉट माई टू डेलिजेंट ईयर। तो उनकी जो टंग्स है, उनका जो साउंड है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो मुझे एक तरीके से अपना गुलाम बना लेते हैं कि मैं उनके बातों को और सुनूं। मेरे कान चाहते हैं कि मैं उनके आवाज़ों को और सुनूं। फॉर सिवरल वर्चूज़ हैव आई लाइक सिवरल वुमेन्स, लेकिन मैंने अलग अलग क्वालिटीज़ देखी है अलग अलग वुमेन्स में। नेवर एनी विथ सो फुल सोल बट सम डिफेक्ट इन हर डिड क्वेरल विद द नॉवेलिस्ट ग्रेस सी ओड एंड पुट इट टू द फॉयल। यहाँ पर फर्डिनेंड बोलते हैं कि मैंने अलग अलग वुमेन्स को देखा है जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट, कुछ बैड क्वालिटीज़ भी होती है, जो कि उनके नॉवेलिस्ट ग्रेस को, जो कि उनकी क्वालिटीज़ को एट लास्ट फॉइल कर देती है, इट मीन्स डिस्ट्रक्ट कर देती है। बट यू, ओ यू, सो परफेक्ट एंड सो पियरलेस, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात करूँ, यू आर सो परफेक्ट, यू आर सो पियरलेस, इट मीन्स यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो काइंड, इट मीन्स दैट गॉड ने जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं तुम उन सब में सबसे बेस्ट हो। मिरिंडा, I do not know one of my sex, no woman's face remember, save from glass mine own, nor have I seen. मिरिंडा यहाँ पर बोलती है, एक्चुअली मिरिंडा अपने फादर के साथ एक आयरलैंड पे रहती है, तो उसने किसी भी और वुमेन्स को अपने पूरे लाइफ टाइम में देखा ही नहीं, इसीलिए वो बोलती है, आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स, मैं अपने ही जैसी किसी भी फीमेल को जानती ही नहीं हूँ। नो वुमेन्स फेस रिमेंबर सेव फ्रॉम माई ग्लास, तो मेरे मिरर में किसी भी और वुमेन का कोई भी इमेज सेव नहीं है। नॉर हैव आई सीन, और ना ही मैंने कभी भी किसी भी मेल पर्सन को देखा है। आई मे कॉल मैन देन यू गुड फ्रेंड एंड माई डियर फादर, तो मैंने कभी भी किसी भी मेल को नहीं देखा, सिर्फ किसे देखा है? गुड फ्रेंड कैलिबन को देखा है, मेरे डियर फादर को देखा है, और या फिर तुम्हें देखा है। हाउ फीचर्स आर अब्रॉड आई एम स्किललेस ऑफ, बट माई मॉडेस्टी द ज्वेल इन माई डोर, आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू। तो मैं बाकी फीचर्स के बारे में, बाकी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं जानती। आई एम स्किललेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स बट माई मॉडेस्टी, बट मेरी वर्चू मुझे ये बोलती है दैट आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू, मैं किसी और को एज अ कंपेनियन, एज अ पार्टनर नहीं देख सकती। नॉर कैन इमेजिनेशन फ्रॉम अ सेप, और किसी के बारे में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती बिसाइड योर सेल्फ, लेकिन सिर्फ तुम्हें इमेजिन कर सकती हूँ। इट मीन्स आई कैन सी ओनली वन पर्सन एज माई हस्बैंड, बट आई प्रेटल समथिंग टू वाइल्डली एंड माई फादर्स प्रिसेप्ट्स आई देयर इन टू फॉरगेट। लेकिन देखो मैं तुमसे कितनी बातें कर रही हूँ, और बातें करते करते मैं कम्प्लीटली भूल चुकी हूँ व्हाट माई फादर्स प्रिसेप्ट्स आई देयर इन टू फॉरगेट। मैं भूल गई कि मेरे फादर ने मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया था, और मैं उनके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट ना करते हुए तुमसे बात कर रही हूँ। फर्डिनेंड, आई एम इन माई कंडीशन अ प्रिंस मिरिंडा, आई डू थिंक अ किंग आई वुड नॉट सो and would no more endure this wooden slavery than to suffer the fleshy fly blown my mouth। यहाँ पे फर्डिनेंड बोलता है
कि अभी जो मेरी कंडीशन है, मेरी जो पोजीशन है, मैं एक प्रिंस हूँ मिरिंडा, और मेरे ख्याल से मैं किंग भी बन सकता हूँ, बिकॉज इनकी शिपरेक हो चुकी है और समुद्र में जहाज़ डूब जाने के कारण इसे लगता है कि इसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो हो सकता है कि मैं राजा भी बन जाऊं। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरे फादर की डेथ हो जाए और मैं राजा बन जाऊं, लेकिन ये जो स्लेवरी का काम तुम्हारे फादर ने मुझे दिया है, ये मेरे लिए नहीं करना उतना ही ईजी है जितना कि किसी भी फ्लैश फ्लाई, इट मीन्स किसी भी मक्खी वगैरह को अपने माउथ से हटाना है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। वो एक प्रिंस है और वो चाहे तो वो प्रॉस्पेरो के ऑर्डर को ना भी माने, लेकिन वो मान रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मिरिंडा, बिकॉज ही एक्चुअली लव्स मिरिंडा। हियर माई सोल स्पीक, और यहाँ मैं तुम्हें दिल से कहता हूँ, द वेरी इंस्टेंट दैट आई सॉ यू डिड माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस। द मोमेंट दे सॉ ईच अदर दे फॉल इन लव, देयर resides to make me slave to it, and for you sake am I this patient logman। और उसी के चलते मैं यहाँ पर स्लेव बनकर हूँ, एंड फॉर योर सेक, और तुम्हारे लिए मैं बहुत पेशेंस के साथ ये सारे लॉग्स को उठा रहा हूँ। मिरिंडा, डू यू लव मी? मिरिंडा जब इतना कुछ सुनती है और वो ये समझ जाती है कि मेरे मन में जैसे इसके लिए लव एंड रिस्पेक्ट है, इन द सेम वे ही फील्स अबाउट मी, तब मिरिंडा उससे सीधे पूछ लेती है, डू यू लव मी? क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? फर्डिनेंड, O heavens, O earth, bear witness to this sound and crown what I profess with kind event. If I speak true, O heaven, O earth means God, be witness। अब आप उन सब चीज़ों के साक्षी हो जाओ जो कि मैं अभी बोलने वाला हूँ, और अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे ब्लेस करो विथ काइंड इवेंट। इफ़ आई स्पीक ट्रू, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे ब्लेसिंग करना। इफ़ हॉलोली इन्वर्ट वॉट बेस्ट इज बॉडेड मी टू मिस्चीफ, और अगर मैं गलत बोलता हूँ तो मेरे लिए जो कुछ भी अच्छा स्टोर किया हुआ है, बेस्ट स्टोर किया है मेरे फेट में, उसको मेरे गलत बोलने के चलते मुझसे ले लेना। बियॉन्ड ऑल लिमिट ऑफ वॉट एल्स इन द वर्ल्ड डू लव प्राइज ऑनर यू। तो इस वर्ल्ड में मैं किसी भी चीज़ को उतना लव नहीं करता, किसी भी चीज़ की वो लिमिट नहीं है जितना कि लव एंड रिस्पेक्ट मैं तुम्हें करता हूँ। मिरिंडा, आई एम अ फूल टू विप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। मिरिंडा ये सुनकर रोने लगती है और बोलती है कि एक्चुअली मैं बेवकूफ़ हूँ जो ये सब सुनकर रो रही हूँ, बट मुझे तो इस सब चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए। प्रॉस्पेरो, असाइड फेयर एनकाउंटर ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, heaven rain grace on that which breeds between them। तो प्रॉस्पेरो एक्चुअली खुद ही चाहता है कि फर्डिनेंड की शादी मिरिंडा के साथ हो जाए, बट एक्चुअली वो उसके लॉयलिटी को, उसके चेस्टिटी को टेस्ट करना चाहता था, और इसीलिए वो इसने ये सारे टास्क फर्डिनेंड को दिए। और इन लोगों को दूर से इस तरीके से देखते हुए वो बोलता है फेयर एनकाउंटर, बहुत ही अच्छी इनकी रेयर अफेक्शन, रेयर लव है, और भगवान करे कि इन लोगों के बीच का जो लव है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो पाए। फर्डिनेंड, वेयर फॉर विप यू, लेकिन तुम रो क्यों रही हो मिरिंडा, तुम मुझे ये तो बताओ। मिरिंडा, एट माइन अनवर्दिनेस दैट डेयर नॉट ऑफर व्हाट आई डिज़ायर टू गिव। तो मिरिंडा बोलती है कि मेरे में जो अनवर्दिनेस है, इट मीन्स जो कोवर्डलीनेस है, उसके चलते मैं जो तुम्हें देना चाहती हूँ, जो लव तुम्हें ऑफर करना चाहती हूँ, वो मैं नहीं कर पा रही। एंड मच लेस टेक व्हाट आई शैल डाई टू वांट, और मैं तुमसे वो लव ले भी नहीं पा रही हूँ जिसको लेने के लिए मैं एक्चुअली मरी जा रही हूँ। बट दिस इज़ ट्रिफलिंग, बट ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नथिंग, एंड ऑल द मोर इट सिक्स टू हाइड इट सेल्फ द बिगर बल्क इट सोस। और एक्चुअली मैं अपने इमोशंस को जितना छुपाने की कोशिश करती हूँ, ये उतने ही बल्क में सामने आते हैं। हैंस बेस फुल कनिंग, और इसीलिए मुझे अपनी ये जो शाइनेस है इसको अब अबेंडन करना होगा, गिव अप करना होगा। एंड प्रॉम्प्ट मी प्लेन एंड हॉली इनोसेंस, और मुझे अपने आप को एक दिशा देनी होगी इस हॉली वे में चलने के लिए। आई एम योर वाइफ, तो यहाँ पर वो अपने आप को बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। आई एम योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। इफ़ नॉट आई विल डाई योर मैड, अगर तुम मुझे लव नहीं करोगे, मुझसे शादी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बन के मरना पसंद करूंगी। टू बी योर फेलो यू मे डिनाई मी बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नॉट। तो अगर तुम मुझे चाहो तो अपना कंपेनियन बना सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, बट तुम मुझे अपना सर्वेंट बनने से नहीं रोक सकते। फर्डिनेंड, माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट एंड आई दस हम्बल एवर। तो फर्डिनेंड भी इस लव को एक्सेप्ट करता है और बोलता है माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट एंड आई दस हम्बल्स एवर सर्व।
तो मैं भी तुम्हें ऑलवेज़ ऐसे ही सर्व करूँगा, मैं तुम्हें ऑलवेज़ तुम्हारे सर्विस में खड़ा रहूँगा। मिरिंडा, माई हस्बैंड देन, तो क्या अब मैं ये समझूँ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं? फर्डिनेंड, विथ अ हार्ट एज विलिंग एज बॉन्डेज एवर ऑफ फ्रीडम हियर इज़ माई हैंड, तो मैं तुमसे लव करने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए उतना ही विलिंग हूँ जितना कि एक बॉन्डेज मीन्स एक स्लेव अपने फ्रीडम के लिए विलिंग रहता है। हियर इज़ माई हैंड, ये रहा मेरा हाथ, इट मीन्स अपने हाथ को ऑफर करते हुए वो मिरिंडा को बोलता है। मिरिंडा, एंड माइन विथ माई हार्ट्स इन इट एंड नाउ फेयरवेल टिल हाफ एन आवर, और मिरिंडा भी अपना हाथ देती है, इट मीन्स अब दोनों अब लव के बॉन्डेज में बन चुके हैं। एंड नाउ फेयरवेल, और उसके बाद उसको बोलती है अभी के लिए अलविदा। टिल हाफ एन आवर हैंस, अभी से आधे घंटे के लिए मैं तुमसे बाय बोलती हूँ। फर्डिनेंड, 1000 मीन्स ये भी क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। एक्सुएंट फर्डिनेंड एंड मिरिंडा सिविरली, और तुरंत ही वहाँ से फर्डिनेंड एंड मिरिंडा चले जाते हैं। अब स्टेज पर सिर्फ प्रॉस्पेरो रह गया है, और प्रॉस्पेरो क्या बोलता है? So glad of this as they I cannot be, who are surprised withal, but my rejoicing at nothing can be more. तो इन लोगों को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है जितनी पहले कभी नहीं हुई। हाँ, ये सरप्राइज़ है अपने लव से, बट एवरीथिंग वॉज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू बी, इनके लिए ये सरप्राइज़ है बट मेरे लिए ये रिजॉइसिंग है, बिकॉज मैंने जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट में फर्डिनेंड पास हो चुका है। एंड नथिंग कैन बी मोर, और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। आई विल टू माई बुक फॉर येट एट सपर टाइम मस्ट आई परफॉर्म मच बिजनेस अपेरेंटिंग, तो अभी मुझे अपनी बुक को पढ़ने के लिए वापस जाना होगा, बिकॉज सपर टाइम से पहले, डिनर से पहले मुझे भी बहुत सारे मैजिक के वर्क करने हैं। बिजनेस अपेरेंटिंग, बिजनेस से रिलेटेड, इट मीन्स मैजिक से रिलेटेड। सो दिस वॉज द प्ले। आई होप आपको ये प्ले अच्छा लगा हो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज हिट द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपको यहाँ पर ऑलवेज नए नए चैप्टर से, पोएम से एंड ड्रामा, नॉवल, ऑलवेज इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हो देन यू कैन कमेंट, आई विल मेक अ particular video on the topic that you will give me, and please don't forget to subscribe. You are watching Study Table. Thanks for watching Study Table. Stay fit, stay healthy.